हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। तो आज हम सॉल्वेंसी रेशो के दूसरे रेशो जो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो को एनालिसिस करना सीखेंगे। तो दोस्तों ये क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो यानी कि कंपनी ने जो भी डेट लिया है यानी कि लोन लिया है उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही होगा। तो इंटरेस्ट कंपनी कहाँ से पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी उसकी अर्निंग से। तो इसे कैलकुलेट किया जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इससे जो आता है उसे हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहते हैं। तो अगर कंपनी ने डेट ले रखा है यानी कि लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो 2.5 एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है कंपनी के लिए। सो अगर यहाँ पर 2.5 टाइम से लो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो किसी भी कंपनी का, तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करने में थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है। और अगर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही स्ट्रगल हो रही है तो वो डेट पेमेंट कैसे करेगी? इसे हमें रेगुलर टाइम पीरियड से देखना चाहिए। अगर ये कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, और अगर ये कम हो रहा है तो ये एक बैड सिग्नल है कंपनी के लिए एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। स्टॉक में से फर्स्ट हम लेते हैं हिंदाल्को शेयर। इसमें आप देख पा रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो दोनों को मैंने एक साथ लिया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दोनों को एक साथ एनालाइज कीजिए। डेट टू इक्विटी रेशो हम देख पा रहे हैं 2018 से 2020 में ये बढ़ गया है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बढ़ गया है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशो कंसिस्टेंटली कम होना चाहिए आइडियली, जो नहीं हुआ है। अब हम लेंगे भारतीय एयरटेल, जिसमें आप देख पा रहे हैं कभी ये रेशो बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो ये डेट कैपिटल अपनी बढ़ा रहा है एज कम्पेयर टू इक्विटी कैपिटल। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कभी बिल्कुल माइनस में चला गया है 2019 में, आप देख पा रहे हैं, और मार्च 2022 में ये बढ़ गया है। अपोलो हॉस्पिटल्स में आप देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंटली अच्छे पॉइंट से कम हो रहा है डेट टू इक्विटी रेशो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत अच्छे पॉइंट से बढ़ रहा है। तो ये एक स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बेसिस पे किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन अगर आप बाइंग और सेलिंग पोजीशन बनाना चाहते हैं इस स्टॉक में तो आपको दूसरे पैरामीटर्स भी देखने होंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करना होगा इस स्टॉक का। टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप आई बटन में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे बजाज फिंसर्व। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नील आ रहा है डेट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी डेट नहीं ली है मार्केट से। उनकी इक्विटी कैपिटल 100% है, और अगर डेट ही नहीं ली है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो ये एक स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों सॉल्वेंसी रेशो में हमने सीखे डेट टू इक्विटी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओवरऑल ये दोनों आपको साथ में देखने होंगे, इससे ही आपको कंपनी की सॉल्वेंसी पता पड़ पाएगी। जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, दोनों को साथ में देखना इज इम्पॉर्टेंट। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी के जो फाइनेंशियल रेशोज बचे हैं उनको डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ शार्क नेटवर्क।